साई राम बच्चों। चलिए अब बिल्कुल सब लोग सीधे बैठ जाओ। सब लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। फोल्ड, ऑल ऑफ यू फोल्ड योर हैंड्स और सब कैमरा खोल लो, अपना कैमरा खुला रखना। यस, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विशेषण। सबको सुनना है, समझना है, बीच बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? एकमात्र ओजस, 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 यस मैम। आपका माइक केवल खुला रखो, ठीक है? ओके मैम। आप मैं जो पूछूंगी केवल ओजस उसका आंसर देगा, बाकी सबका माइक बंद रहेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबको समझना है, ठीक है? मैं जो बता रही हूँ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं परीक्षा में देने वाली हूँ और वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ व्याकरण के अंतर्गत विशेषण, ठीक है? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। मैम वे लेफ्ट हो गया था। अरे यार पल्लवी, गलती से मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, क्या करूं इसको? रिकॉर्डिंग का फिर से स्टार्ट कर, क्या करूं? हाँ, यस यस, आपको दिख, ओजस स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। पूरी Yes, ma'am. पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम दिख रही ठीक है। है, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ओजस के अलावा कोई नहीं बोलेगा। मैं जो कुछ पूछूंगी उसका आंसर केवल ओजस देगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपको समझना है, बहुत अच्छी तरह सुनना है और समझना है। कोई उठ के नहीं जाएगा, कोई टॉयलेट नहीं जाएगा, कोई पानी पीने नहीं जाएगा। अभी अगले 15 मिनट तक आपको केवल बैठना है और सुनना है और समझना है, ठीक है बच्चों? चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। विशेषण, व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा की, संज्ञा पता है आपको क्या होता है? मैंने समझाया हुआ है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना? तो जो संज्ञा की अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की विशेषता बताता है। विशेषता मतलब क्या? उसके गुण, उसकी संख्या, उसकी मात्रा या उसके अवगुण बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। बच्चों विशेषण में केवल अच्छी अच्छी चीजें ही नहीं होती हैं, बुरी चीजें भी विशेषण में आती हैं, है ना? जो अपने बुरे गुण होते हैं वो भी विशेषण में आते हैं, जो अच्छे गुण हैं वो तो आते ही हैं विशेषता में, है ना? जो बुरे गुण हैं वो भी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या है? वो शब्द जो संज्ञा की अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की विशेषता, विशेषता में क्या क्या आता है?
गुण, संख्या, मात्रा, अवगुण बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, ओजस मेरी आवाज ठीक से आ रही है बेटा? यस मैम, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके बेटा। अब पहले विशेषण में पहला हम देखते हैं गुण। हमने विशेषण में लिखा ना गुण, संख्या, मात्रा, अवगुण। तो गुण क्या होते हैं? गुण मतलब अच्छा होना, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, छोटा, पतला, काला, नीला आदि। जो हमारी अच्छी विशेषताओं को बताता है वो गुण कहलाता है ना? वो बहुत सुंदर है, या ये चीज बहुत मुलायम है, ये चीज बहुत मीठी है, पानी शुद्ध है, वो छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा है, वो बहुत लंबा है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा चौड़ा है ना? उसकी जो शरीर की चौड़ाई है वो अच्छी है, ताकतवर है, वो मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, किसी का रंग नीला है। किसी वस्तु का रंग नीला हो सकता है, वो नीली वस्तु भी बहुत सुंदर दिखती है, जैसे मोर। मोर एक पक्षी है ना? और उसमें नीला रंग बहुत अच्छा होता है और वो बहुत सुंदर दिखता है मोर। तो ये उसकी विशेषता हुई, है ना? मोर की विशेषता है कि वो नीला हो है और वो बहुत सुंदर है। तो ये सारे गुण हुए, गुण विशेषण। ये कौन बोल रहा है? कौन, किसने माइक खोला और कौन बोला? ओके। अब दूसरी चीज है संख्या। संख्या के द्वारा भी हम विशेषता बता सकते हैं। संख्या होती है 1 2 3 4। कौन है ये? कौन, किसका माइक खुला है ओजस के अलावा? मैम योगांशी। आदित्य आप हो क्या? मैम योगांशी। योगांशी, योगांशी माइक बंद करो। योगांशी, जब मैंने आपको बताया था तो आपको समझ में नहीं आया क्या बेटा? योगांशी, हाँ, जो संख्या बताता है किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, भाव की, गुण की संख्याएं बताता है, तो वो भी एक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है ना? जैसे 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ, अनेक, बहुत से, है ना? इस तरह की जो, जैसे हम कह सकते हैं कि राम की ये विशेषता है कि वो पूरे स्कूल में पहला नंबर आया, है ना? मुझे 3 शर्ट चाहिए, है ना? मुझे 3 पेंसिल चाहिए, मुझे 4 इरेजर चाहिए। तो ये क्या है? इरेजर की, पेंसिल की, शर्ट की और पहला नंबर, ये सब क्या है? विशेषता है, विशेषण शब्द है। ठीक है बच्चों? अब है मात्रा। मात्रा मतलब जब हम कोई वस्तु लेते हैं, जब हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसकी एक निश्चित मात्रा होती है ना? वस्तु हम ऐसे उठा के नहीं ले सकते। हम वस्तु अगर लिक्विड है तो लीटर में नापते हैं, कपड़ा है तो मीटर है, जमीन है तो एकड़ में नापते हैं, कोई वस्तुएं हैं जैसे सब्जी है, फल है, अनाज है, तो उसको किलोग्राम में हम लेते हैं, है ना? मिलीमीटर, सेंटीमीटर। एक गिलास, गिलास के भर हमारा एक नाप है कि गिलास भर दूध पीना, गिलास भर पानी पीना, है ना? और छोटी इकाई नापने की क्या है? चम्मच। जैसे किसी चीज में हम चम्मच से कोई चीज डालते हैं, नमक है, मिर्ची है और शक्कर है ना? ये सब चीजें हम चम्मच से डालते हैं क्योंकि ये चीजें कम लगती है ना? और जो ज्यादा चीजें लगती हैं उनको हम लीटर, मीटर, एकड़, किलोग्राम, इसमें हम नापते हैं। तो ये जब चीजों की ये लीटर मीटर की मात्रा बताता है तो ये क्या होती है? विशेषता है।
उस चीज की विशेषता है कि वो लीटर में है, मीटर में है, एकड़ में है, किलोग्राम में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, या वो एक गिलास भर के है, या वो एक चम्मच भर के है। ठीक है, तो ये जो मात्रा बताता है वो शब्द जो वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की मात्रा बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब अगला है अवगुण। अवगुण मतलब बुरा, गंदा, जहरीला, कमजोर, गुस्सा, बीमार, पतला, कांटेदार। देखो, बेर का पेड़ आपने सबने देखा होगा, कितना कांटेदार होता है ना, पर ये उसकी विशेषता है। उसमें फूल फल के साथ कांटे भी आते हैं, है ना। फिर कोई अगर व्यक्ति बहुत पतला है ना, तो ये उसकी विशेषता है कि वो बहुत पतला है, दुबला पतला है। बीमार, सीता को बुखार है, तो सीता की ये विशेषता हो गई कि वो बुखार है। बुखार आना अच्छा ना है, अच्छी बात नहीं है ना। बुखार आना अच्छी बात नहीं, इसलिए हम जल्दी से उस बुखार को दवाई देकर भगा देते हैं, पर आता तो है ना। और वो होता किसी किसी को होता है, सर्दी बुखार, सर्दी जुकाम बुखार होता है ना। गुस्सा, बहुत से लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। गुस्सा वैसे अच्छी बात नहीं है, गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है, तो वो एक विशेषता है ना। कमजोर, कोई कमजोर होता है ना, तो कमजोरी भी एक विशेषता है। जहरीला, सांप की विशेषता है कि वो जहरीला है। भगवान ने उसको क्या विशेषता दी है, उसको कौन है ये, किसका माइक खुला है? सांप की ये विशेषता है कि वो जहरीला है। उसके पास जहरीला, जो जहर के दांत होते हैं, वो उसका हथियार है, वो उसका रक्षा का हथियार है। उसके पास जहर है, इसीलिए सब उससे दूर रहते हैं ना दूर। वरना तो सांप कैसा है, लंबा का लंबा होता है, उसको ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, बिना हाथ पैर के। पर उसको भगवान ने एक बहुत बड़ी विशेषता दी है, जहर। जहर के कारण सब लोग उससे दूर रहते हैं। गंदा, कोई चीज गंदी होना, गंदा होना बुरा होता है, पर फिर भी वो एक विशेषता है। ठीक है, तो ये हुए अवगुण। अवगुण मतलब बुरी चीज होना। ठीक है, तो विशेषण के हमने ये इस तरह का पढ़ा कि विशेषण गुण भी होता है, संख्या में भी होता है, मात्रा में भी होता है, और अवगुण में भी विशेषण होता है। इन चारों तरह से हम किसी की विशेषता बता सकते हैं, वो विशेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस। ओके, चलिए मैं अब आपको इसके कुछ उदाहरण बता रही हूँ। जैसे हमने सबसे पहला उदाहरण लिया, सूती कपड़ा मुलायम होता है। सूती कपड़ा मतलब कॉटन का कपड़ा, है ना। और कॉटन का कपड़ा जो है वो बहुत मुलायम होता है। आपने हमने पिछले बार ही बात की थी कि गर्मियों में हम मुलायम कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, है ना। आपको प्रश्न था ना कि गर्मी में आप क्या क्या करोगे, तो आपने उत्तर लिखा था कि हम सूती कपड़े पहनेंगे, और सूती कपड़ा बहुत मुलायम होता है। ठीक है, तो सूती कपड़े की विशेषता क्या है कि वो मुलायम है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। यहाँ पानी की विशेषता क्या है, शुद्ध। अब यहाँ पर पानी की और भी विशेषताएं हो सकती थी, कैसे? हमें ठंडा पानी पीना चाहिए, हमें गर्म पानी पीना चाहिए, हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। तो पानी की कितनी सारी विशेषताएं हो गई, चार चार पांच पांच हो गई। शुद्ध भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है, उबला पानी भी है ना। तो पानी की कई सारी विशेषताएं हो गई। अब अगला उदाहरण है, रीता के बाल काले हैं। रीता के बालों की विशेषता क्या है कि वो काले हैं। किसी के ब्राउन भी होते हैं, किसी के तो सफेद भी हो जाते हैं, किसी के सफेद काले खिचड़ी मिश्रित होते हैं, है ना।
किसी के बाल लंबे भी हो सकते हैं, किसी के बाल छोटे भी हो सकते हैं, है ना, किसी के बाल कैसे भी हो सकते हैं। तो उन बालों की जो विशेषता है वो हम बता रहे हैं। अगला है, हम सब भारतीय हैं। भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी विशेषता क्या है कि वो भारतीय कहलाते हैं। ठीक है। अब अगला है, गोलू को बहुत गुस्सा आता है। गोलू की विशेषता क्या है कि वो गुस्सा आता, गुस्सैल है, गुस्सा आता है, तभी तो वो गोलू मोलू है ना। उसको गुस्सा बहुत आता है। अच्छी बात नहीं है गुस्सा आना, गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी आता है। गुस्सा करते हम मुहावरा भी बोलते हैं, गुस्सा तो उसकी नाक पे बैठा हुआ है ना, बोलते हैं ना मुहावरा। तो गुस्सा ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी गुस्सा लोग करते हैं। तो गुस्सा क्या है, ये एक विशेषण हो गया। पिंकी को बुखार है। बुखार ये एक अच्छी चीज नहीं है, पर फिर भी कभी कभी हम जब बीमार होते हैं तो हमें बुखार आता है, तो ये एक विशेषण हो जाता है। मुझे 4 आम चाहिए। आम की विशेषता हम काय में गिन रहे हैं, मात्रा में। 4 आम चाहिए। आम तो चाहिए पर कितने चाहिए, 4 चाहिए, है ना। फिर हमारे विद्यालय में 900 बच्चे हैं। हमारे विद्यालय की विशेषता क्या है कि उसमें 900 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। और आगे अपन उदाहरण देखते हैं। रामू का पूरे स्कूल में पहला नंबर आया। रामू की विशेषता क्या हो गई, पूरे स्कूल में उसका पहला नंबर आया। तो पहला नंबर क्या हुआ, विशेषण। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। दूध की विशेषता क्या है, मैं जो दूध ले रही हूं उसकी विशेषता क्या है कि उसको मुझे 2 लीटर लेना है। 2 लीटर दूध चाहिए है मुझे, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। ठीक है। चाय में 2 चम्मच चीनी डालना है। मैं जो चाय पीती हूँ तो मैं उसमें चीनी कितनी लेती हूँ, 2 चम्मच। मेरी चाय की विशेषता क्या है, मेरी चीनी, चाय में जो चीनी है उसकी विशेषता क्या है कि मैं वो केवल 2 चम्मच लेती हूँ। ये जब देखो मात्रा बताई हमने, चीनी की, चाय में चीनी की मात्रा बताई। अम्मा को 10 किलो गेहूं दे दो। अम्मा को देने वाले गेहूं की विशेषता क्या है कि वो 10 किलो देना है। ठीक है बच्चों। मुझे 4 मीटर कपड़ा दो। मैं जो कपड़ा खरीद रही हूँ उसकी विशेषता क्या है कि वो 4 मीटर खरीद रही हूं मैं, है ना, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, 4 मीटर कपड़ा ले रही हूं मैं। अब है, ये उदाहरण मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। सांप बहुत जहरीला है, ये सांप की विशेषता है। जहर ये अच्छी चीज नहीं है, ये व्यक्ति को मार देती है, जानवरों को मार देती है, पर फिर भी वो एक विशेषण है, एक विशेषता है। सांप के पास क्या विशेषता है, सांप की क्या विशेषता है कि वो जहरीला है, जब भी वो सुरक्षित है और वो सब उससे डरते हैं और सब उससे दूर रहते हैं। और वो जहर उसको भगवान ने दिया है ना, वो पैदाइशी है। जब सांप पैदा होता है तब से उसके पास जहर होता है ना। पेड़ का पेड़ कांटेदार होता है। बहुत सारे पेड़ों में हमने देखा है कांटे होते हैं। यहाँ हम बेर के पेड़ की बात कर रहे हैं। अभी बहुत बेर आए हैं हमारे यहाँ गेल में, तो बहुत सारे बेर के पेड़ हैं और सब पेड़ों में खूब सारे कांटे भी लगे हैं और खूब सारे बेर भी लगे हैं। तो बेर के पेड़ की विशेषता क्या है कि वो कांटेदार होता है, कांटा मैम होता के है ना। पेड़ में भी अगला उदाहरण हम देख रहे हैं, सीमा बहुत गुस्सैल लड़की है। सीमा की विशेषता क्या है कि वो बहुत गुस्सैल है। गुस्सैल मतलब जिसको अधिक गुस्सा आता
है ना। गुस्सैल होना अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी वो एक गुण है कि वो गुस्सैल है। ठीक है ना। तो ये कुछ उसके उदाहरण हैं। सीमा गुस्सैल है, बेर का पेड़ कांटेदार होता है, सांप जहरीला है, मुझे 4 मीटर कपड़ा दे दो, अम्मा को 10 किलो गेहूं दे दो, चाय में 2 चम्मच चीनी डाल। हाँ मैम हमारे घर के पीछे हमारे घर के साइड प्रद्योत में मैंने क्या बोला? प्रद्योत मैंने क्या बोला था कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोला था ना प्रद्योत? पर तुम बिना बोले रह ही नहीं सकते हो बेटा। मैंने क्या बोला था? बीच में कोई नहीं बोलेगा, सबको केवल सुनना है। ओजस भी एक भी बार बीच में नहीं बोला है बेटा, पर तुम्हें जरूर बोलना है। अम्मा को 10 किलो गेहूं दे दो, चाय में 2 चम्मच चीनी डालना है, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, रामू का पूरे स्कूल में पहला नंबर आया, हमारे विद्यालय में 900 बच्चे हैं, मुझे 4 आम चाहिए, पिंकी को बुखार है, गोलू को बहुत गुस्सा आता है, हम सब भारतीय हैं, रीता के बाल काले हैं, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, सूती कपड़ा मुलायम होता है। जो शब्द संज्ञा की अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की विशेषता बताता है, जो विशेषता गुण भी हो सकती है, संख्या भी हो सकती है, मात्रा भी हो सकती है और अवगुण भी हो सकता है, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने ये आपको विशेषण समझाया। मैं इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी, आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए मैं वापस आ रही हूं आपके पास। हाँ ठीक, ये सबने देखा? मुझे थंब दिखाओ, किस किस ने विशेषण को समझा? जिसको विशेषण समझ में आया मुझे थंब दिखाओ। हाँ शाबाश। अच्छा, अब मैं एक एक करके आपको चांस दे रही हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले पूर्वांश, पूर्वांश आपको कोई डाउट है बेटा विशेषण के इसमें? अच्छा, आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। शाबाश। मैं फिर बता रही हूँ आप सभी को कि मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेजने वाली हूँ और आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना तो और समझना। पूर्वांश कैमरा बहुत हिल रहा है बेटा, एक बार स्टेबल रखो कैमरा, बहुत ज्यादा हिलता है कैमरा। हाँ जय, जय आप हो भी कि नहीं हो? क्योंकि जय का कैमरा कभी खुला नहीं होता है। जय, वो देखो गायब है। जय आप हो? यस मैम। आपका कैमरा बंद है। मैम मैम हम ओपन नहीं कर सकते, क्यों? हमारा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। हमेशा ही होता है बेटा, आपका नेटवर्क इशू हमेशा होता है और आप कभी कैमरा खोलते नहीं हो। आपको मैंने मैंने विशेषण पढ़ाया, आपको समझ में आया जय? यस मैम। आपने सुना या आप घूम रहे थे? मैम मैंने सुना। ठीक है, ओके। उसके बाद है रितेश। यस मैम। रितेश कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? नो मैम। समझ में आया? यस। यस मैम। समर्थ, समर्थ यस मैम। कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? नो मैम। ओके, नाउ आरव, यस मैम। सब समझ में आ गया बेटा?
कुछ पूछना तो नहीं है? यस दिव्यांशी, जो एक बार में जवाब नहीं देगा मैं उससे नहीं पूछूंगी। यस यांशी, यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम, पूरा समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। ओके शाबाश। अनन्या, मुझे भी समझ आ गया मैम, आ ओके गया पूरा समझ में। ओके ओके शाबाश। आदित्य, मैम मुझे भी आ गया पूरा समझ। शाबाश शाबाश। गतिक, मैम समझ आ गया। शाबाश। ओजस, समझ आ गया। योगांशी, योगांशी, यशी, यशी आपको समझ में आ गया? यस मैम। मैम समझ में आ गया। यस कर्णिका, मैम। कर्णिका, मुझे भी समझ में आ गया योगांशी जी। कर्णिक समझ में आ गया बेटा? यस मैम। कृतिका, यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? मैम, मैम हाँ, मेरी क्लास जॉइन इसलिए पूरा नहीं समझ पाई। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी पूरा, तो आप कॉपी में पूरा लिख लेना। ठीक है बेटा, है ना? ओके मैम। प्रद्योत, यस प्रद्योत, मैम। आपको समझ में आ गया बेटा? यस मैम, कुछ डाउट था। हाँ पूछो, डाउट है तो। मैम हमारे घर के सामने बेल का पेड़ है, हाँ तो उसमें बहुत कांटे हैं। हाँ, ये डाउट है आपका कि इंफॉर्मेशन है? ये डाउट थोड़ी है प्रद्योत, ये तो इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए सबको विशेषण समझ में आ गया है ना? मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, आपको कॉपी में इसको लिख लेना है। अब जल्दी से किताब निकालो। हाँ मैम बोलो। विशेषण में क्या होता है? हाँ विशेषण। योगांशी, अभी तो मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ में आ गया क्या, तो आपने यस बोला, और अब आप पूछ रहे हो कि विशेषण क्या होता है। ये क्या बात हुई? इतनी देर से पिछले 15 मिनट से मैं जो समझा रही थी वो विशेषण था, आपने नहीं सुना? योगांशी, सुना था मैं। तो फिर आप क्या पूछ रहे हो कि विशेषण क्या है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की विशेषता बताता है वो विशेषण है। ठीक है? ओके मैम। प्रद्योत माइक ऑफ करो। यस, अब जल्दी से किताब निकालिए और 79 पेज नंबर 79। बिल्कुल खेल कूद नहीं करना है, पढ़ाई में ध्यान दो, क्लास चल रही है। दिव्यांशी, चलिए निकाल लिया? चलिए यस मैम। मेरे साथ कविता बोलेंगे, बाघ का बच्चा। जिसको याद है वो बिना देखे बोलेगा, ठीक है? माइक ऑन नहीं रखना है, माइक ऑफ रखना है, ठीक है? बिना देखे, जिसको याद है वो बिना देखे बोले। रेडी? बाघ का बच्चा, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी गिरता। यशी माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करके बोलना है। आपके लिप्स दिखते हैं मुझे बेटा, इसीलिए तो बोलती हूँ कि कैमरा ऑन रखो, आप दिखोगे मुझे। हाँ फिर से
रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। गतिक कविता बोलनी है, पूरे टाइम माइक हिला, कैमरा हिला रहे हो तुम। गतिक कैमरा सीधा रखो और कविता बोलना है बेटा। खाली बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो तुम। याद नहीं है क्या कविता? बिना देखे बोलो। गतिक कविता याद नहीं है बाघ का बच्चा? पूरे टाइम कैमरा हिलाते रहते हो और पूरे टाइम मोबाइल से खेलते रहते हो, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। हाँ, बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। योगांशी आप क्यों नहीं बोल रहे हो? योगांशी, सबको कविता बोलने के लिए बोला है ना? क्यों बैठे बोल रही हूँ। हाँ, सबको बोलना है। एक्शन करके बोलना है। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। ठीक है, ये कविता सबने याद कर ली होगी, मुझे आशा है। मैंने चारों कविताओं के नाम भेजे थे। चलिए अब नेक्स्ट कविता निकालिए, सूरज जल्दी आना जी। 13 निकालो जल्दी, सूरज जल्दी आना जी। मैम निकाल ली। चलिए, सबको बिना माइक खोले पढ़ना है, ठीक है? या तो याद की है तो बोलना है बिना देखे। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, सूरज जल्दी नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। ठीक है, सबने पढ़ी? अब कॉपी निकालिए, कॉपी में सूरज जल्दी आना जी के कठिन शब्द निकालिए जल्दी से। सूरज जल्दी आना जी के कठिन शब्द निकालिए। पहला है कटोरी, मिलाओ, सब लोग मिलाओ जल्दी से। जल्दी निकालो बेटा। दिव्यांशी, कैमरा दिख रहा है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आदित्य, आपको खेलने के लिए नहीं बोला है, कॉपी में जल्दी से सूरज जल्दी। हमने निकाल लिया। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ना। पहला है कटोरी, फिर गोरी, धूप, सूरज, कुहासा, दिखता, टिकता, बारिश, भीगे, गीले, दीवारें, दरवाजे, सीलें और बहाना। ठीक है, ये हर एक शब्द आपने 3-3 बार लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट शब्दार्थ, सूरज जल्दी आना जी के शब्दार्थ। कटोरी, कटोरी सबको पता है, एक प्रकार का बर्तन होता है हम जिसमें चीजें लेकर खाते हैं, कटोरी। ठीक है, सबके घर में होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में कटोरियां न हो। गोरी, गोरी मतलब उजली, ये रंग होता है, ठीक है, गोरा रंग होता है। फिर है धूप, धूप सबको पता है, जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो किरणें होती हैं
वो धरती पर पड़ती हैं और उसको हम धूप कहते हैं। प्रद्योत अभी तक नहीं मिला तुमको? अभी तक शब्दार्थ नहीं मिले? प्रद्योत अभी भी पन्ने पलट रहे हो कॉपी के? मैं वो मिल नहीं रहा। वही तो मैं पूछ रही हूं कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, वही तो मैं पूछ रही हूं बेटा। जल्दी जल्दी मतलब फास्ट, तेजी से करना, जल्दी से करना। फिर है कुहासा। कुहासा मतलब कोहरा, धुंध। सर्दियों के दिनों में हमने देखा, अभी अभी सर्दियां निकली तो हमने देखा कि सुबह सुबह धुंध छा जाती थी, कोहरा छा जाता था। रितेश तुम क्यों कैमरा हिला रहे हो जबरदस्ती? क्या खेल खेल रहे हो क्या, या क्लास अटेंड कर रहे हो तुम, या खेल खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो? जबरदस्ती कैमरा हिला रहे हो तुम। सीधे बैठते नहीं आता है क्या? कितना बच्चों को मुझे इस क्लास में टोकना पड़ता है, सीधे बैठते नहीं है, कॉपी में जल्दी निकालते नहीं है, किताब जल्दी खोलते नहीं है, पूरे टाइम मस्ती उधम बस। रिवीजन करा रही हूं बेटा, 2 तारीख को परीक्षा है आपकी, 2 मार्च को। टिकता, टिकना मतलब रुकना, थमना, रहना, ठहरना। बारिश, बारिश सब जानते हैं, बरसात या वर्षा। भीगे, भीगे मतलब भीगना मतलब गीले होना, चाहे वो हम हो, चाहे कपड़े हो, चाहे घर हो। गीले, पानी से भरे हुए, जिस चीज में पानी भरा होता है उसको हम गीला बोलते हैं। सीले, जो पानी के भरने से फूल जाता है उसको हम सीलना बोलते हैं। बहाना, बहाना मतलब कोई कारण देना। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ वाक्य पर। सूरज जल्दी आना जी के वाक्य। कटोरी जल्दी, माँ ने जल्दी से कटोरी में खीर डालकर मुझे खाने को दी। गोरी और धूप, सूरज की धूप का रंग गोरा होता है। कुहासा, बारिश, ठंड में जब बारिश होती है तो कुहासा छा जाता है। सीले गीले, लकड़ी की चीजें गीली होने पर सील जाती हैं। बहाना और टिकता, टीचर के सामने कोई भी बहाना नहीं टिकता। ठीक है, ये थे इसके वाक्य। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। चलिए अभ्यास निकालिए। 82, पेज नंबर 82। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? मुझे धूप का रंग कभी पीला, कभी केसरिया तो कभी सुनहरा लगता है। कहाँ लिखा है? मिलाओ, चलो मिलाओ जल्दी, उंगली रखना। धूप कब नहीं सुहाती? कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तो गर्मी के मौसम में हमें धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, नहीं सुहाती। तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? तो हमने किताब में ही लिखे हैं, देखो उंगली रखो। छाता लेकर जाते हैं, टोपी या साफी से सिर ढक कर रखते हैं, पतली और पूरे बाहों के कपड़े पहनते हैं, पेड़ की छांव में खड़े रहते हैं, ठंडे पेय जैसे नींबू का शरबत, आम का पना, आंवला, प्याज आदि का सेवन करते हैं। ठीक है, सबके किताब में लिखे हैं ये कारण, मैंने लिखवाए थे। कियांशी क्या है? कियांशी मिला रहे हो या नहीं? मिला रहे हैं। हाँ ठीक है। चलिए, शब्दों का मेल। नीचे दिए गए आगे 4 शब्द हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, बताओ कि शब्द अलग कौन सा है। पहला है बारिश। बारिश का अर्थ होता है पानी, गीला, बादल और पटना। इसमें पटना शब्द अलग है क्योंकि पटना एक शहर का नाम है। ठीक है, फिर घर, घर दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। दरवाजा, खिड़की, दीवार ये घर के हिस्से हैं,
पर साबुन वो है जिससे हम नहाते हैं। ठीक है। सूरज, सूरज, धरती, धूप, पसीना। सूरज के कारण धूप आती है, धूप के कारण गर्मी लगती है और गर्मी से पसीना आता है, तो ये सूरज से रिलेटेड है। धरती ये अलग है ना, सूरज अलग है, धरती अलग है। धरती यह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। कटोरी, कटोरी, कड़ाही, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। तो कटोरी जिस प्रकार बर्तन का एक प्रकार है, वैसे ही कड़ाही, तस्तरी और गिलास भी बर्तन का एक प्रकार है, पर चूल्हा वो चीज है जिस पर हम खाना पकाते हैं। ठीक है, तो चूल्हा अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। अगर धूप न हो तो क्या होगा? अगर धूप नहीं होगी तो धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और जानवरों कपड़े भी नहीं सूखेंगे। अगर हवा न हो तो क्या होगा? अगर हवा न हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हवा नहीं होगी तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी मर जाएंगे। ठीक है। अगर पानी न हो तो क्या होगा? पानी तो जीवन है। अगर हम पानी नहीं बेटा पिएंगे, बीच में कोई मत बोलो, टाइम कम बचा है, मुझे लेसन कंप्लीट करना है। कोई मत बोलो बीच में, केवल मिलाओ किताब में आप। पानी तो जीवन है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, या जीव जंतु हो, या पेड़ पौधे हो, इनके लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन मतलब जो सांस में हम लेते हैं, प्राणवायु, है ना। पेड़ पौधों से बारिश का पानी रोकने में मदद मिलती है। पेड़ पौधों से हमें खाना जैसे अनाज, सब्जी, मसाले भी मिलते हैं। ठीक है। सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? वो ऐसे तरह के बहाने बनाएगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे पेट दर्द या सिर दर्द हो रहा है, आज मेरा खेलने का मन नहीं है, आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रहा हूँ। इस तरह के वो बहाने बनाएगा। चलिए ये अगले जो है वो आप पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगले वाले जो अभ्यास के प्रश्न है वो आप पढ़ लेना। तो ये पार्ट भी अपना रिवीजन में कंप्लीट हो गया। अब मैं दो बातें बता रही हूँ आपको, वो ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, सब जल्दी से मेरी तरफ देखो। दो बातें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली, आपकी परीक्षा करीब आ रही है तो आपको पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने का एक बहुत अच्छा माध्यम मैं आपको रोज भेज रही हूँ। मैं आपको रोज वर्कशीट भेज रही हूँ। वो वर्कशीट अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके हल करते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पर बहुत से बच्चे मुझे भेज रहे हैं, बहुत से बच्चे मुझे वर्कशीट नहीं भेज रहे हैं। जो बच्चे वर्कशीट नहीं भेज रहे हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये बात बहुत, मैम मैंने कॉपी कर दी लेकिन भेज नहीं पाया। कोई नहीं बोलेगा, चुप। मेरी बात सुनना है केवल, बोलना किसी ने नहीं है। बोलने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और वो भी फालतू की बातें। दूसरी बात यह है कि मैं आपको आज फिर से इसी पाठ की वर्कशीट और व्याकरण की भी वर्कशीट भेजने वाली हूं। जो आज मैंने विशेषण समझाया है तो उस दोनों को आपको करके मुझे भेजना है। और इसी तरह आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। 2 तारीख से आपके एग्जाम है। ठीक है बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब पूछो, अब आपको अगर कोई डाउट है तो, और डाउट हो तो पूछना, फालतू की बात मत करना। किसी को मैम कोई 2 मार्च से है क्या पेपर? हाँ 2 मार्च से है क्या पेपर? हाँ 2 मार्च से आपके पेपर है। मैम मैंने वर्कशीट कर ली लेकिन भेज नहीं पाया। क्या मतलब है फिर बताओ? कर ली पर भेज नहीं पाए तो क्या मतलब? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने करी है? मैम आज भेज दूंगा। तो आज भी सबको करना है और आज ही भेजना है। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, चलिए जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ।
ओम शांति शांति शांति। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम साईराम। बाय मैम। बाय साईं राम। बाय मैम साई।